एयर इंडिया की बोइंग 787 का ड्रीम लाइनर विमान AI-171 हादसे का शिकार क्यों हुआ, इसके बारे में डिटेल जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। ये पता नहीं चल पाया है कि विमान किन कारणों की वजह से हादसे का शिकार हुआ, लेकिन कई थ्योरी ये भी चल रही है कि कहीं ना कहीं विमान में पायलट की लापरवाही की वजह से वो हादसे का शिकार हो गया। बहुत जगहों पर यह भी लिखा गया कि लैंडिंग गियर नहीं उठाया जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। कई जगहों पर यह कहा गया कि विमान को हाइट देने की जगह विमान में ऐसा गियर लगा दिया गया कि विमान नीचे की तरफ आने लगा, जो वीडियो में नजर आ रहा है। मतलब ले देकर ऐसी थ्योरी रची जा रही थी कि कहीं ना कहीं पायलट की गलती की वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ, क्योंकि बोइंग अगर अपनी गलती ले लेगा, अगर इंजन वाले अपनी गलती ले लेंगे तो उन्हें खामियाजा भरना पड़ सकता है। शायद उनकी विमान को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। तो एयर इंडिया इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, इंजन कंपनी वाले अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, विमान बनाने वाले अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। ले देकर कहीं ना कहीं पायलट पर थोप दो, क्योंकि पायलट तो आकर अपना पक्ष रख नहीं पाएगा, क्योंकि वो अब है ही नहीं इस दुनिया में, वो बता ही नहीं पाएंगे कि उनकी कोई गलती नहीं है। अब दरअसल जांच हुई है और जांच में ये पता चला है कि पायलट की समझदारी की वजह से बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। पायलट ने चंद सेकंड में इतनी समझदारी दिखाई कि 2000 से अधिक लोगों की जान जाते जाते बच गई। ये बताया जा रहा है कि पायलट इतने सूझबूझ के साथ विमान को उड़ा रहे थे, उन्हें ये बात पता चल गई थी कि विमान को अब सुरक्षित कर पाना संभव नहीं है, विमान अब सेफ नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई और सूझबूझ दिखाते हुए उन्होंने 3 सेकंड के अंदर विमान को नीचे की तरफ कर दिया, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान जाते जाते बची। हाँ, ये आपको पता है कि हादसा बहुत भयानक था। ये भी आपको पता है कि हादसे की तस्वीर बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी, जिसमें 270 लोगों की जानें चली गई। लेकिन यह हादसा और बड़ा हो सकता था, लेकिन कैप्टन ने अपनी समझदारी दिखाई, जिसकी वजह से हादसे को टाला गया। ये भी एक जानकारी है जो शायद आप तक नहीं पहुंचाई गई, शायद इस पर उतनी चर्चा नहीं हुई, इसलिए हमें लगा कि इस पर वीडियो बनाकर आपको बताना ज़रूरी है कि हमें यहाँ बैठकर उस कैप्टन को सलामी देनी चाहिए कि उसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बचा दी। मैं आपको बताऊंगी कि जांच में क्या कुछ सामने आया है, कैसे ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से चंद सेकंड के अंदर हज़ारों जिंदगियाँ बचाई। फिलहाल आप ये जानते हैं कि 12 जून को अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ वो कितना भयानक था। उसमें कुल 270 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 241 यात्री और क्रू मेंबर्स थे जो विमान के अंदर थे। कहीं भी हादसा होता, कितना भी हादसा होता, इतने लोगों की जानें तो जाती ही जाती। 241 यात्री और क्रू मेंबर्स के अलावा 29 लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा 2000 से अधिक हो सकता था। ये जो दर्दनाक तस्वीरें हमारे सामने आई थी, ये और ज़्यादा विभत्स तस्वीरें आ सकती थी, लेकिन क्योंकि पायलट ने समझदारी दिखाई थी इसीलिए 29 लोगों की जानें गई। हालांकि ये नंबर भी कम नहीं है, ये नंबर भी बहुत है। ये भी बहुत सारे परिवारों के अपनों को छीनता है, बहुत से बच्चों के सपनों को छीनता है, बहुत से परिवार का दीपक बुझाता है। लेकिन अब ये बात भी सामने आ रही है कि पायलट ने जितनी समझदारी दिखाई है उसकी वजह से ये तस्वीर जो बहुत ज़्यादा विभत्स हो सकती थी, उससे पायलट की समझदारी की वजह से कम हुआ है। अब आपको बताती हूँ कि जांच में क्या कुछ सामने आया, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि सुमित सभरवाल ने जिस तरीके से समझदारी और सूझबूझ दिखाई है, उसके लिए हम सभी लोगों को, हर भारतवासी को उन्हें कोटि कोटि नमन करना चाहिए। उनको एक भाव विभोर होकर श्रद्धांजलि देनी चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ तो षड्यंत्र रचा ही जा रहा है, उनके खिलाफ ऊल जलूल तो बका ही जा रहा है। लेकिन आम नागरिक होने के नाते हमें और आपको मिलकर उन्हें सम्मान देना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि सुमित सभरवाल जिनकी अंतिम विदाई 17 जून को मुंबई में दी गई, अंतिम संस्कार उनका दिया गया, उनके पास 82,000 घंटे का उड़ान का एक्सपीरियंस था। 82,000 घंटे उन्होंने फ्लाइंग की है, वो आसमान में रहे हैं। इतना बड़ा एक्सपीरियंस इन पायलट का था, और इस पायलट का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा था, इसीलिए उन्होंने इस तरीके की सूझबूझ दिखाई। अब ये बात कैसे सामने आई कि 2000 से अधिक लोगों की जानें जा सकती थी और सिर्फ 3 सेकंड में उन्होंने एक बड़ी तबाही होने से सबको बचा लिया। ये कहा जा रहा है कि विमान उन्होंने डाउन किया और ये डाउन करने में 3 सेकंड का समय लगा। अगर आप समझिए, ये विमान हादसा 3 सेकंड पहले हो जाता, ये विमान हादसा 3 सेकंड बाद हो जाता ना, तब भी बहुत बड़ी हादसे को हम रोक नहीं पाते।
मतलब आप समझिए कि ये जो विमान हादसा हुआ है उसमें पायलट ने कितनी समझदारी दिखाई, और विमान को जब उन्होंने डाउन किया है, वो हॉस्टल के छत पर जाकर उन्होंने विमान को जिस तरीके से, ये कहिए कि उन्हें ये पता चल गया था कि विमान को बचाना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने आखिरी पल तक देश के नागरिकों के बारे में सोचा, आखिरी पल तक ये सोचते रहे कि कैसे हादसे को टाला जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है। हम सभी को पता है कि विमान हॉस्टल से जाकर टकराया था, लेकिन हमें और आपको, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि अगर ये विमान दाईं ओर अगर चला गया होता तो वहाँ पर एक मिलिट्री हॉस्पिटल था। मतलब अगर वो हॉस्टल से ना टकराकर विमान दाईं तरफ जाता तो वहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल था, वहाँ पर बहुत सारे लोग एडमिट थे और इससे और ज़्यादा विभत्स तस्वीरें आ सकती थी। अगर थोड़ा विमान आगे की तरफ चला गया होता, अगर उन्होंने विमान को डाउन नहीं किया होता, वो हॉस्टल की बिल्डिंग से नहीं टकराया होता और विमान कुछ सेकंड और आगे चला गया होता, तो आगे सिविल हॉस्पिटल था और सिविल हॉस्पिटल में हजारों हजार लोग डेली आते हैं। आप सभी को पता है, कुछ ओपीडी में आते हैं, जो ठीक ठाक होते हैं वो ओपीडी में आते हैं, डॉक्टर से दवा लेकर चले जाते हैं। तो वो दिन का समय था, दोपहर का समय था, एक सिविल हॉस्पिटल में कितनी भीड़ होती है ये आप सभी जानते हैं। तो ये कैप्टन की सूझ थी, वो उस इलाके को बहुत अच्छे से जानते थे, समझते थे, और जहाँ पर ये विमान हादसा हुआ ना, वो जघन्य जनसंख्या वाला इलाका था। अगर विमान 3 सेकंड पहले आगे जाता तो मिलिट्री हॉस्पिटल में गिर जाता और उससे भी हजारों की संख्या में मौत हो सकती थी। दाईं ओर चला जाता और बाईं ओर चला जाता तो सिविल हॉस्पिटल में विमान गिरता, तो आप समझिए कि कैसी तस्वीरें आती, कितनी विभत्स तस्वीरें आती। और थोड़ी दूर आगे ही गुजरात का कैंसर सोसाइटी मेडिकल कॉलेज है। मतलब आप समझिए कि आसपास इतने हॉस्पिटल थे, एक तरफ मिलिट्री हॉस्पिटल, एक तरफ सिविल हॉस्पिटल और थोड़ा सा आगे कैंसर हॉस्पिटल। तो पायलट ने समझदारी दिखाई, विमान को डाउन किया और डाउन करने की वजह से वो जो हॉस्टल का जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर था, उस फ्लोर से जाकर विमान जो है वो टकराता है। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि विमान का आगे वाला हिस्सा जो है वो आगे की तरफ निकल जाता है पेड़ से रगड़ खाते हुए। तो ये पायलट की समझदारी थी, वो ये जानते थे कि अगर किसी हॉस्पिटल पर विमान गिर जाएगा तो ना सिर्फ मरीज बल्कि तमीमदार जो मरीज के साथ हैं उनकी भी मौत हो सकती है, उनकी भी जानें जा सकती हैं। और इस आधार पर यह कहा जा रहा है, ये सिर्फ मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, जांच के दौरान जो वहाँ मौजूदा विमान से जुड़े अधिकारी लोग थे उन्होंने बताया कि प्लेन की स्पीड, उनकी गति, उनकी हाइट देखकर ये पता लगा है कि विमान सीधे 1200 बेड वाले सिविल हॉस्पिटल पर गिरने वाला था। जिस तरीके से विमान की हाइट थी, जितने स्पीड से विमान आ रहा था, उससे जो जांच करने वाले अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि विमान सिविल हॉस्पिटल पर गिरने वाला था। लेकिन पायलट ने समझदारी दिखाई, उन्हें ये पता था कि प्लेन को बचाया तो नहीं जा सकता, प्लेन को किसी न किसी तरीके से कम नुकसान जरूर पहुंचाया जा सकता है, आम जनमानस को बचाया जा सकता है। तो पायलट ने समझदारी दिखाई। जांच में ये भी पता चला है कि अधिकारी ये बता रहे हैं कि पायलट ने सूझबूझ दिखाई थी, विमान को थोड़ा नीचे किया था, नहीं तो ये तो सिविल हॉस्पिटल पर ही गिरने वाला था और सिविल हॉस्पिटल पर गिरता तो क्या होता ये आपको पता है। ये बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर पायलट ने इसलिए उसे चुना क्योंकि ये कम आबादी वाला इलाका था और इसके आसपास जितनी भी आबादी थी वो आबादी घनत्व आबादी वाला इलाका था। और अगर घनत्व आबादी वाले इलाके पर ये गिरता या किसी बड़े अस्पताल पर यह गिरता तो तस्वीरें बहुत भयानक हो सकती थी। इसलिए पायलट ने अपनी सूझबूझ दिखाई, समझदारी दिखाई। फिलहाल कोई भी हादसा कम या ज़्यादा नहीं होता, हर हादसे से बहुत सारे कहानियां निकल कर आती हैं, बहुत दुख, बहुत पीड़ा निकल कर आता है। हम में से बहुत सारे लोग ये भले कह सकते हैं कि हादसे की तस्वीर को उन्होंने कम किया, हादसे को टालने की कोशिश की, हादसे में हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बचाई। कई जगहों पर लिखा भी जा रहा है कि 2000 से अधिक लोगों की मौत हो सकती थी, उससे पायलट ने बचा लिया। पायलट सुमित सभरवाल ने 2000 से अधिक लोगों की जानें बचा दी। लेकिन जिनकी जानें गई हैं वो भी बहुत दुखद है। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं उन परिवारों से जाकर पूछिए, उनके लिए ये घड़ी कितनी पीड़ादायक, कितनी कष्टदायक होगी। फिलहाल ये विमान हादसा क्यों हुआ इसके बारे में अभी तक बहुत डिटेल सामने नहीं आ पाया है। छानबीन चल रही है, जानकारी चल रही है, सिर्फ देश नहीं विदेश तक की भी एजेंसियां लगी हुई हैं, सभी छानबीन कर कर ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं कि विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ। ब्लैक बॉक्स हमारे हाथ लग चुका था
और ब्लैक बॉक्स से भी बहुत सारी जानकारी निकालने की कोशिश हो रही है। ये कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स को रीड करने में हम सफल हो पाए हैं, तो जानकारी जल्दी ही हमारे सामने आएगी कि विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ। ये डिटेल जैसे ही सामने आएगा हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वो लोग जो इस विमान हादसे का शिकार हुए, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में हिम्मत से लड़ने की ताकत मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं।